हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आज हम कंटिन्यू करेंगे एनपीओ एनपीओ का एक और सम। ओके, होप्स आपको पहले वाला सम समझाओ और सारे कंसेप्ट आपके क्लियर है। मैं अभी भी बोलूँगा, अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज़ पहले कंसेप्ट पे फोकस करो, फिर सम पे आना। मैंने कंसेप्ट के 4 वीडियोस डाले, उसको आप पहले कवर करो। ओके, आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर अभिनव, अब हम जो अकाउंट्स बना रहे हो किसका बना रहे हैं? डॉक्टर का। स्टार्टेड प्रैक्टिस ऑफ मेडिकल ऑन 1 अप्रैल 2019। तो अब बच्चे लोग तो भी एक पॉइंट आप नोट करना, मतलब ये जो डॉक्टर है इनका ये फर्स्ट ईयर है। तो फर्स्ट ईयर है तो मे बी हमारे पास कैपिटल फंड होगा नहीं, क्योंकि कैपिटल फंड तो कहाँ से आएगा? लास्ट ईयर से आएगा। बराबर, तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट बनी नहीं है क्योंकि डॉक्टर का फर्स्ट ईयर है। 1 अप्रैल 2019 मतलब कौन सा ईयर हो गया? 1920। ओके, he gives you the receipt and payment for year ended 31st March 2020 and the adjustment. Prepare income and expenditure and balance sheet. तो अपने को रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है, बराबर, ईच एंड एवरी वन, यस और नो। अब याद करो हमारा स्टेप नंबर 1 क्या है? ईच एंड एवरी। स्टेप नंबर 1 क्या है? एडजस्टमेंट को रीड करो, ऊपर जाके टिक करो, ये वे कभी भूलना मत। ओके, तो रिसिप्ट इन अरियर्स। सर अरियर्स का मतलब? अरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग, विजिट फीस एंड डिस्पेंसरी। तो मैंने विजिट फीस को टिक कर दिया, डिस्पेंसरी को टिक कर दिया। स्टेप नंबर 1 क्या है? एडजस्टमेंट को रीड करो, ऊपर जाके टिक करो, बराबर। फिर नेक्स्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, रेंट एंड सैलरी। तो पेमेंट में देखो सैलरी को टिक कर दो, रेंट को टिक कर दो, सबको समझता है। नेक्स्ट क्या? स्टॉक ऑफ ड्रग्स। तो पेमेंट में जाके ड्रग्स को टिक कर दो। भावुक मत होना, ड्रग्स मतलब जो आप सोच रहे हो वो नहीं है। ड्रग्स मतलब दवाई। डॉक्टर जो ड्रग्स को डॉक्टर क्या बोलते हैं? दवाई बोलते हैं, जो दवाई हमको डॉक्टर देते हैं। डेप्रिशिएट फर्नीचर एट 8%। तो ऊपर जाके फर्नीचर और इक्विपमेंट को टिक कर दो। कन्वेंस इंक्लूड 40% फॉर डोमेस्टिक यूज। तो ऊपर जाके कन्वेंस को टिक कर दो। डोंट वरी, आराम से करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? एडजस्टमेंट को रीड करो, ऊपर जाके टिक करो। एकदम क्लियर। अब सर लास्ट सम में भी कैपिटल नहीं दिया था, इस सम में भी कैपिटल नहीं दिया, तो हम सम नहीं कर पाएंगे। अरे सुनो सुनो, ये फर्स्ट ईयर है तो इसमें कैपिटल नहीं होगा तो भी चलेगा, पर इधर देखो क्या लिखा है रिसिप्ट में। टू कैश इंट्रोड्यूस मतलब डॉक्टर ने पैसा लाया। टू कैश इंट्रोड्यूस, और कैश मतलब क्या होता है? कैपिटल। तो ये हमको इस समय कैपिटल मिल गया। कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या लिखा है? टू कैश इंट्रोड्यूस मतलब डॉक्टर पैसा लेके आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे लोग? कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैपिटल। अगर समझो ये नहीं दिया होता तो मैं कैपिटल फाइंड कर सकता नहीं हूं, क्योंकि ये डॉक्टर का फर्स्ट ईयर है तो कैपिटल में मैं कुछ भी लिखता नहीं, पर इसमें दिया हुआ है, ऑलरेडी हमको कैपिटल दिया हुआ है। चलो आगे बढ़ेंगे, एक एक करके लाइन से जाते हैं। पहले रिसिप्ट को पोस्ट करते हैं। तो रिसिप्ट में जैसे टू कैश इंट्रोड्यूस मतलब कैपिटल, तो कैपिटल कहां पे आएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ओके, तो मैंने बना दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट। कैपिटल कहां पे आ जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। कैपिटल कितना आ जाएगा? 25,000। साहब इसको अंदर क्यों लिख रहे हो? क्योंकि उसमें सरप्लस ऐड होगा या डेफिसिट माइनस होगा। आराम से एकदम पेशेंस रख के लाइन से जाएंगे। टू विजिट फीस, विजिट फीस का अमाउंट कितना है? 10,000। एडजस्टमेंट है, हाँ, रिसिप्ट इन अरियर्स। अरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग। विजिट फीस रुपीज हाउ मच? 2,000। मतलब डॉक्टर विजिट करते हैं। एक तो डॉक्टर का क्लिनिक होता है और डॉक्टर लोगों के घर जाते तो विजिट करते हैं, तो डॉक्टर के लिए वो क्या है? रिसिप्ट। याद करो रिसिप्ट के दो रास्ते हैं, या तो इनकम या तो लायबिलिटी। तो डॉक्टर बार बार विजिट करेंगे तो डॉक्टर के लिए वो क्या है? इनकम। अब इसमें एडजस्टमेंट दे टू विजिट फीस। तो पहले तो 10,000 और एडजस्टमेंट कितने का? 2,000। पहले तो विजिट फीस कहां पे आ जाएगा? रिसिप्ट के दो रास्ते, या तो इनकम या तो लायबिलिटी। तो मैं इसको इनकम में लिखता हूं। बाय विजिट फीस ट्रायल बैलेंस का कितना इफेक्ट होता है? 1, बराबर। एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं? 2। तो ये ट्रायल बैलेंस हो गया 10,000। और एडजस्टमेंट क्या है? रिसिप्ट इन अरियर। अरियर मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। विजिट फीस 2,000, तो 2,000। अब एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम याद करो, एड टू रिस्पेक्टिव इनकम
तो ऐड आउटस्टैंडिंग विजिट फीस कितना अमाउंट है बच्चे लोग 2000, तो बाहर कितना आ जाएगा 12,000। आउटस्टैंडिंग इनकम पर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट, दो, ये बात भूलना मत। ऐड टू रिस्पेक्टिव इनकम, बैलेंस शीट, असेट साइड, आउटस्टैंडिंग विजिट फीस कितना है 2000। क्या आपको मेरी बातें समझती है? मैं एडजस्टमेंट अलग पेन से कर रहा हूं ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ जाए। ओके, लाइन से जाएंगे। नेक्स्ट क्या है बोलो सब लोग। रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी कितना 30,000। इसमें भी सेम एडजस्टमेंट। अब डॉक्टर विजिट तो करेंगे पर खुद के क्लिनिक में भी तो आएंगे, डिस्पेंसरी में भी आएंगे, सेम एडजस्टमेंट है 30,000 और 500। ठीक है, देखो तो लिख देते 30,000 बाय डिस्पेंसरी। ट्रायल बैलेंस का कितना इफेक्ट होता है, एक, कितना अमाउंट है 30,000। एडजस्टमेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग इनकम, ऐड टू रिस्पेक्टिव इनकम सेम, ऐड आउटस्टैंडिंग डिस्पेंसरी फीस भी लिखोगे तो भी चलेगा। कितना अमाउंट है 500, तो बाहर कितना आ गया 30,500। ऐड टू रिस्पेक्टिव इनकम, बैलेंस शीट, असेट साइड, आउटस्टैंडिंग डिस्पेंसरी, यस और नो, आराम से जाने का। टिक है तो अंदर लिखने का, टिक नहीं है तो कहाँ पे लिखेंगे, बाहर लिखेंगे, यस और नो, ईच एंड एवरी वन। फिर नेक्स्ट क्या है, सन्ड्री रिसिप्ट। रिसिप्ट के दो रास्ते, सन्ड्री रिसिप्ट मतलब छोटा मोटा रिसिप्ट कितना है 5,000। टिक नहीं है तो कहाँ पे आ जाएगा, बाहर। बाय सन्ड्री रिसिप्ट कितना है बच्चे लोग 5,000। होप सो आपको समझा। स्टेप नंबर 1 एडजस्टमेंट को रीड करो, ऊपर जाके टिक करो। स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे, पोस्ट। पर पोस्ट करते वक्त अगर टिक है तो हम एडजस्टमेंट क्या करेंगे, साथ में करेंगे। ओके बच्चे लोग, होप सो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा हो मेरी बातों से। नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट कितना है 8,000। टिक है मतलब एडजस्टमेंट क्या है, ये हो गया, पहला एडजस्टमेंट हो गया। अब दूसरा क्या है, डेप्रीशिएट फर्नीचर एट 8% पर एनम। तो फर्नीचर पहले तो कहाँ पे आएगा, असेट में। एडजस्टमेंट है, हाँ कि ना, टिक है तो अंदर आएगा। फर्नीचर 8,000, एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट, दो इफेक्ट। डेप्रीशिएशन क्या हो जाएगा, लेस, कितना परसेंट है 8%। 8% डेप्रिसिएशन, 8 8 64, तो कितना हो जाएगा 640, माइनस करके कितना आ जाएगा 7360, बराबर, यस और नो। डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव असेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर सेम हो गया। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना अमाउंट है 640, यस और नो। होप्स आपको मेरी बातें समझती हो, ईच एंड एवरीवन। नेक्स्ट क्या है बोलो, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का अमाउंट कितना है 10,000। पेमेंट के दो रास्ते याद आया, एक है एक्सपेंडिचर, दूसरा है असेट। फर्नीचर, इक्विपमेंट, ये सब हमारे क्या है, असेट है, बराबर। तो इक्विपमेंट पे क्या एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन फर्नीचर। इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन कितना है 500, तो सेम इक्विपमेंट कहाँ पे आएगा, असेट, बराबर। ईच एंड एवरीवन, इक्विपमेंट कहाँ पे आएगा, पहले तो असेट। इक्विपमेंट कहाँ पे आ जाएगा, असेट। इक्विपमेंट का अमाउंट कितना था 10,000 आई थिंक सो, बराबर। इक्विपमेंट 10,000 लेस डेप्रिसिएशन 500, बार कितना आ जाएगा 9,500। पर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम असेट टू डेप्रीशिएशन ऑन इक्विपमेंट, कितना अमाउंट है 500। लाइन से जाएंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे तो ही एक ही बार में हमारा सम टैली होगा, नहीं तो नहीं होगा। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्या है, ड्रग्स।
नेक्स्ट क्या है, ड्रग्स। ड्रग्स का अमाउंट कितना है, 7,000। ड्रग्स मतलब डॉक्टर के लिए दवाई है, तो डॉक्टर बार बार दवाई खरीदेंगे, क्योंकि बार बार वो पेशेंट को दवाई देंगे, तो रिकरिंग है, बराबर। रिकरिंग मतलब रेवेन्यू, तो रेवेन्यू कहाँ पे आता है, एक्सपेंडिचर। कैपिटल कहाँ पे आता है, असेट। ये बातें तो एकदम क्लियर है। तो ड्रग्स का अमाउंट कितना है, 7,000। एडजस्टमेंट क्या है, स्टॉक ऑफ ड्रग्स, ईच एंड एवरी। ये स्टॉक ऑफ ड्रग्स मतलब दवाई बच गई। कितने की दवाई बच गई, 1,000 की दवाई बच गई। तो डॉक्टर के पास अगर ये ईयर में दवाई बच गई, तो उसको नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे, यूज करेंगे। सेम लाइक स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, लेस होगा और बैलेंस शीट में कहाँ पे जाएगा, असेट। तो पहले स्टॉक ड्रग्स, ड्रग्स कहाँ पे आएगा, एक्सपेंडिचर में 7,000 है, और स्टॉक कितना बच गया है, 1,000। ओके, एक्सपेंडिचर में टू ड्रग्स अमाउंट कितना है, 7,000। एडजस्टमेंट है लेस स्टॉक ऑफ ड्रग्स। ये स्टॉक डॉक्टर के पास बच गया, तो 1,000 क्या हो गया, माइनस। तो बाहर कितना आ गया, 6,000। यस और नो। एक्सपेंडिचर, दवाई का खर्चा डॉक्टर ने 7,000 किया, तो उसमें 1,000 का स्टॉक बच्चे लोग बच गया, तो ये स्टॉक क्या हो जाएगा, लेस। और ये बैलेंस शीट में कहाँ पे आ जाएगा, असेट साइड। ईच एंड एवरीवन, यस और नो। स्टॉक ऑफ ड्रग्स कितना अमाउंट है, 1,000। यस और नो, एकदम लाइन से जाएंगे, कोई घाई नहीं है। नेक्स्ट क्या है, सैलरी। इसमें एडजस्टमेंट बहुत सारे हैं। सैलरी का अमाउंट कितना है, 12,000। एडजस्टमेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। रेंट और सैलरी दोनों पे एडजस्टमेंट है। सैलरी कितना है, 12,000। रेंट है 6,000। दोनों को लिख देता हूँ, चलेगा। ट्रायल बैलेंस का कितना इफेक्ट होता है, 1, बराबर। तो सैलरी, एक्सपेंडिचर में टू सैलरीज कितना है, 12,000। कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट है इसलिए अंदर लिख रहा हूँ। फिर क्या है, टू रेंट, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट है इसलिए अंदर लिख रहा हूँ, बराबर बच्चे लोग, यस और नो। तो सैलरी का अमाउंट कितना था, 12,000। रेंट का अमाउंट कितना है, 6,000। ओके, 12,000 और इधर कितना है, 6,000। अब एडजस्टमेंट क्या है, एक बार आराम से पढ़ते हैं। ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट। तो सैलरी और रेंट तो मेरा हो गया, बराबर। अब एडजस्टमेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। रेंट 500, सैलरी 1,000। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के 2 इफेक्ट याद करो, एड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड। याद आया सबको, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सैलरी कितना है, 500। सैलरी 1,000, सॉरी। तो सैलरी 1,000 एड आउटस्टैंडिंग सैलरीज, कितना अमाउंट है, 1,000। इधर क्या है, एड आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना अमाउंट है, 500। याद करो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के 2 इफेक्ट, एड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। तो ये तो ऐड हो गया, बराबर। एड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड। बैलेंस शीट लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरीज, हाउ मच, 1,000। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना, 500। स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो ही समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। सबको समझा, यस और नो। ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट। अब देखो नेक्स्ट क्या है, कन्वेंस। सर कन्वेंस का मतलब क्या होता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। आप कॉलेज जाते हो तो मम्मी को बोलते हो ना, मम्मी पैसा दो, कॉलेज जाना है। तो वैसे डॉक्टर भी तो क्लिनिक आते हैं, तो डॉक्टर को भी ट्रैवलिंग का खर्चा लगता है। तो कन्वेंस का अमाउंट कितना है, 4,000 ईच एंड एवरीवन। यस और नो, कन्वेंस थोड़ा जगह कम पड़ेगा, चलो ठीक है एडजस्ट कर लेंगे। टू कन्वेंस कितना अमाउंट है, 4,000। अब एडजस्टमेंट क्या है देखते हैं, ईच एंड एवरीवन, आराम से, कोई घाई नहीं, कोई घाई नहीं, चलो ठीक है। अब एडजस्टमेंट क्या है देखते हैं बच्चे लोग। कन्वेंस पे क्या एडजस्टमेंट है, पढ़ो लास्ट वाला एडजस्टमेंट। कन्वेंस पे क्या एडजस्टमेंट है, कन्वेंस इंक्लूड 40% फॉर डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब पर्सनल, मतलब घर का खर्चा। मतलब ये कन्वेंस जो भी है कितना है, 4,000, इसमें 40% या पर्सनल यूज है। सर ये नहीं समझा कैसे, हो सकता है वो गाड़ी जिसमें डॉक्टर आ रहे हैं वो पूरी तरह क्लिनिक के लिए यूज नहीं हुई है। डॉक्टर उस गाड़ी में वाइफ के साथ घूमने गए रहेंगे, किधर भी गए, अपने को उससे मतलब नहीं है।
समझा कि नहीं? तो डॉक्टर वाइफ के साथ घूमने गए तो वो बिजनेस में आ सकता नहीं है क्योंकि वाइफ डॉक्टर की पर्सनल है, सबको बातें समझती है, यस और नो। तो 40% फॉर डोमेस्टिक यूज, डोमेस्टिक मतलब क्या हो जाएगा? पर्सनल, बराबर। तो डोमेस्टिक मतलब क्या हो जाएगा? पर्सनल। 40% पर्सनल यूज है तो 40% क्या मान लेंगे? ड्राइंग्स। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, 40% बिजनेस का नहीं है तो 4000 का 40% कितना होता है? 1600। तो आंसर कितना है? 2400। अब ड्राइंग्स जो है वो एग्जैक्टली लेस किस में से होना चाहिए था? कैपिटल में से। तो लेस ड्राइंग्स, ये ड्राइंग्स कौन सा वाला है? 40%। किसका 40%? कन्वेंस का, बराबर है कि नहीं? कितना कितना? 1600। सबको समझा हाँ के ना? तो इसमें से लेस क्यों हुआ? क्योंकि बिजनेस का खर्चा नहीं है। और ड्राइंग किस में से लेस होता है? कैपिटल में से लेस होता है। एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं? दो। लेस फ्रॉम कन्वेंस, लेस फ्रॉम कैपिटल। सबको समझा? यस और नो? आगे बढ़ेंगे बच्चे लोग। नेक्स्ट क्या है बोलो? ईच एंड एवरीवन। नेक्स्ट क्या है? देखो सारे एडजस्टमेंट तो हो गए। नेक्स्ट क्या है? स्टेशनरी। ये स्टेशनरी मतलब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बराबर। कहां पे आएगा? एक्सपेंडिचर। ईच एंड एवरीवन। इलेक्ट्रिकल चार्जेस कहां पे आएगा? एक्सपेंडिचर। जर्नल, सर जर्नल नहीं समझा। जर्नल मतलब वो जर्नल और न्यूज़पेपर होता है ना, मैगजीन, ये भी कहां पे आएगा? एक्सपेंडिचर। सर ये सब एक्सपेंडिचर में क्यों आ रहा है? क्योंकि रिकरिंग बार बार होगा, स्टेशनरी बार बार खरीदेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जर्नल, सबको समझता है। ड्राइंग्स 15,000। ड्राइंग्स तो कैपिटल में से क्या होता है? लेस। ट्रायल बैलेंस का कितना इफेक्ट होता है? एक। तो ड्राइंग्स 15,000, 15,000 ड्राइंग्स, वो कैपिटल में से क्या हो जाएगा? ईच एंड एवरीवन क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। सबको मेरी बातें समझते? ट्रायल बैलेंस का कितना इफेक्ट होता है? एक होता है। एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं? दो। साहब ने वो क्यों नहीं लिखा? अरे मेरे पास थोड़ा जगह नहीं है। आपको समझा ना? मैंने ड्राइंग ये तीन नहीं लिखे, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिकल चार्जेस और जर्नल, ये कहां पे आएंगे? एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड। अब नेक्स्ट क्या? बैलेंस कैरीड डाउन, मतलब ये कौन सा बैलेंस है? असेट। कैश बैलेंस, सबको समझता है हाँ क्या ना? बैलेंस कैरी डाउन कितना है? 2000। बैलेंस कैरी डाउन, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? कैश बैलेंस। ये 2000 कहां पे आ जाएगा? असेट में आ जाएगा। सबको मेरी बातें समझती है? ईच एंड एवरीवन यस और नो? हाँ के ना? तो स्टेप नंबर 1 क्या था? एडजस्टमेंट को रीड करो, ऊपर जाके टिक करो। स्टेप नंबर 2 क्या था? पोस्ट करो। तो पोस्ट करते वक्त सारे एडजस्टमेंट लिख दो। टिक है तो अंदर आएगा, टिक नहीं है तो बाहर आएगा। ये पैटर्न आपको बच्चे लोग फॉलो करना है। अब सारी पोस्टिंग हो गई, सब कुछ हो गया। अब हम सम क्या करेंगे? टैली करेंगे। देख भाई टैली कैसे करना है? सेम मैंने कल भी बताया था, मतलब लास्ट लेक्चर में भी बताया था। क्रेडिट का अमाउंट में से डेबिट, ये डेबिट है और इनकम क्रेडिट है। क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है और डेबिट का अमाउंट कम है तो सरप्लस मिलेगा। डेबिट का अमाउंट कम ज्यादा, क्रेडिट का अमाउंट कम है तो क्या मिलेगा? डेफिसिट। अगर सरप्लस रहेगा तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा और डेफिसिट होगा तो कैपिटल में से क्या हो जाएगा? लेस। और लास्ट में ये अमाउंट और ये अमाउंट टैली हुआ, मतलब आपका सम क्या है? राइट है। आपके चेहरे पे क्या आ जाएगी? स्माइल आ जाएगी। आज हमने डॉक्टर वाला एक सम भी कवर कर लिया, ईच एंड एवरी डॉक्टर वाला। और मेन बात, ये डॉक्टर के बिजनेस का फर्स्ट शेयर है, तो याद रखना कभी ऐसा फर्स्ट शेयर है तो कैपिटल दिया होगा नहीं। पर ऐसा अगर टू कैश इंट्रोड्यूस दिया, मतलब डॉक्टर पैसा लेके आए, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। होप्स आपको अच्छे से समझा। थैंक यू।